दोस्तों आज बात करेंगे आपकी हथेली में बन रही धन रेखा के बारे में। इस रेखा को धन रेखा भी बोलते हैं, भाग्य रेखा भी बोलते हैं, कर्म रेखा भी बोलते हैं और एक उम्र के बाद यानी कि अगर आप 60 साल के ऊपर पहुंच गए हैं तो इसे सुख की रेखा भी बोला जाता है। इस रेखा के हमारे जीवन में क्या मतलब है, ये रेखा किन किन के हाथों में बनती है, कैसी बनी हुई है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, ये सब कुछ इस वीडियो के एंड तक आपको जानने को मिलेगा। आप ये भी पहचान सकेंगे इस वीडियो के एंड में कि क्या आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है या फिर नहीं। पर पहले ये रेखाएं बनती क्यों है, इसका क्वेश्चन का आंसर कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या जिनके हाथ नहीं होते उनकी किस्मत नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि आप दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, उन दोनों की हथेलियां खोलकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन दोनों की हथेलियों में रेखाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा कौन कर रहा है, कौन उनकी रेखाएं बना रहा है, इसका आज तक कोई साइंटिफिक रिजल्ट, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। रेखाएं सबकी अलग अलग होती हैं। वैदिक शास्त्र में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है कि ये रेखाएं हमारे पिछले जीवन का प्रारब्ध होती हैं। प्रारब्ध का अर्थ है कि ये हमारे पिछले जीवन में हमने जैसे कर्म किए हैं, ये उसका ही एक रिजल्ट है, मार्कशीट है जो इस छपकर हमारे हाथ पे आई है। और इसको पढ़ने के लिए थोड़े विद्वान लोगों की जरूरत होती है। हर कोई रेखाओं के माया जाल को नहीं समझ सकता है। दोस्तों आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ धन रेखा के बारे में। बात करेंगे कि क्या आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, बात करेंगे कि आप कितना धन कमाएंगे। कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पंडित जी क्या मैं मिलियनियर बनूंगा, क्या मैं करोड़पति बनूंगा। आज उसका भी आंसर आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, भाग्य रेखा पहले कहते क्या है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग हृदय रेखा को, कई लोग अपने हेल्थ लाइन को ही भाग्य रेखा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। भाग्य रेखा हमारी मणिबंध, ये हमारी मणिबंध रेखाएं होती हैं जो हमारी कलाई पे बनती हैं। किसी के पास 2 होती हैं, किसी के हाथ में 3 होती हैं, किसी के पास सिर्फ 1 होती है। ठीक है, इससे थोड़ी सी ऊपर एक उंगली यहाँ पर रखिए, इससे यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी हेल्थ लाइन। ठीक है, इसके बगल में ही ये रेखा होती है। स्क्रीन पर आप इसकी फोटो देखकर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, इसको ही बोलते हैं धन रेखा, इसी को बोलते हैं भाग्य रेखा, इसी को बोलते हैं लक लाइन, कर्म की रेखा, सुख रेखा, सब कुछ इसी को बोलते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लड़कों को दायां हाथ देखना है, लड़कियों को बायां हाथ देखना है। ऐसा नहीं है। ये दोनों हाथ भगवान ने आपको दिए हैं, ये दोनों हाथ आपके हैं। इन दोनों हाथ में भविष्य भी लिखा है, वो सिर्फ आपका लिखा है, किसी और का नहीं। किसी का हस्बैंड वाइफ का हाथ कोई अपने लेकर नहीं आता है। ये दोनों आपके पर्सनल हाथ हैं, इसकी रेखाएं भी आपके ही जीवन के बारे में बता रही हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि कई बार ये रेखा हमारे दाएं हाथ में नहीं बनती, हमारे बाएं हाथ में बन जाती है। कई बार बाएं हाथ में नहीं बनती तो दाएं हाथ में बन जाती है। कई बार ये रेखा हमारे दोनों हाथों में बनी होती है। ठीक है, और कई बार ये रेखाएं होती ही नहीं है लोगों के हाथ में। कई बार आप देखेंगे कि एक बच्चा जन्म ले रहा है, तब से वो भाग्य रेखा वो अपने साथ लेकर आया है। और कई बार लोग 30 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ये रेखा बननी शुरू होती है। कई केसेस में मैंने देखा है कि 45 की एज के बाद भी ये रेखा बननी स्टार्ट हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हर केस अलग अलग होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप वीडियो ये अभी देख रहे हैं, आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि क्या मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि वक्त के साथ रेखाएं बदल जाती हैं। कर्म आपने जैसे किए होंगे, रेखा उसी के अनुसार हो जाएगी आपके हाथ में। पहला मतलब भाग्य रेखा का, अगर ये भाग्य रेखा महीन है, ठीक है, महीन का और गाढ़ी का मतलब समझिएगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, गाढ़ी एकदम गुदी हुई है, बहुत डार्क दिख रही है। एक महीन रेखा होती है हल्की सी, एकदम धागे के समान सी रेखा होती है। ऐसी ही रेखा को शुभ माना जाता है। तो ये महीन रेखा अगर आपके हाथ में बनी हुई है तो निश्चित तौर पे आप कम मेहनत में लोगों से ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे। आप कम मेहनत में ज़्यादा पैसों को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप ये किस्मत ऊपर से लिखवा कर लाए हैं। आपका जन्म ही ऐसे परिवार में होगा जो परिवार पहले से ही संपन्न है, पहले से ही उसके पास धन जायदाद है, जिस वजह से वो हर चीज़ में आपकी सहायता कर सकता है। आपके दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे, टीचर ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छे से समझाएंगे, मेंटोर ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छे से कोच करेंगे। हर तरह से जीवन में आपको सुख मिलेगा। ठीक है, अगर भाग्य रेखा आपके यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बीच में ही जाकर कहीं रुक जा रही है, कहीं से कटी पिटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भाग्य रेखा अगर कहीं से कट जाती है तो ऐसे व्यक्ति का किस्मत साथ देते देते भी नहीं दे पाती है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, ये उनकी पहचान होती है। एक तरह से ऐसे लोगों की पहचान इस तरह से भी की जा सकती है कि भाग्य रेखा तो है पर 2-3 जगह से कट पिट गई है, या फिर 2-3 जगह से कटी है, फिर रुक गई, फिर कहीं और से शुरू हो गई, फिर रुक गई, फिर कहीं और से शुरू हो गई। ये पहचान होती है कि किस्मत आपका साथ दे नहीं पा रही है। ठीक है, अब एक और केस लेते हैं।
कई बार मैंने भिखारियों के हाथ में देखा है कि ये भाग रेखा इतनी लंबी होती है और ये मध्यमा उंगली तक जाके टच कर लेती है। एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि ये भाग रेखा जितनी बड़ी होगी ये आदमी को उतना ही साथ देगी, व्यक्ति को उतना ही लकी बनाएगी। ऐसा नहीं है। भाग रेखा जरूरत से ज़्यादा बड़ी है तो इसका मतलब आपका भाग निष्फल हो गया है, आपका भाग अब आपका साथ नहीं दे रहा है। भिखारियों के हाथ को जब कभी आप भीख दें किसी को तो देखिएगा उनके हाथ में अक्सर भाग रेखा बहुत लंबी होती है और मध्यमा उंगली, ये हमारे बीच की सबसे बड़ी उंगली है, यहाँ तक टच करती है। तो ऐसे केसेस में भाग रेखा को शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कई लोग आप देखते होंगे कि जीवन में उन्होंने बचपन से ही सोचा कि हम कुछ और करेंगे। उन्होंने सपोज उन्होंने प्लान बनाया कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। एक उम्र आई कि उनकी सरकारी नौकरी की तैयारी करने का वक्त आ गया, बट कई बार वो फेल हो गए और अचानक से उनके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आ गया, किसी और ने बिजनेस आइडिया उनके दिमाग में डाल दिया और उनका करियर बिल्कुल ही बदल गया। वो सोच तो कुछ और रहे थे इतने लंबे टाइम से कि हम ये करेंगे, पर किस्मत उनको कहीं और ही लेकर चली गई। ऐसा तब होता है जब भाग रेखा यहाँ से गई है और दो मुंही हो गई है। ऐसे गई है सीधी सी और इसके दो मुंह हो गए, कहीं से टूटी नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे गई है, दो मुंह है, दो इसकी बाजुएं निकल आई हैं। इसका मतलब आपका भाग आपको एक पटरी से दूसरी पटरी पर लेकर चला गया है। लेकिन ऐसा बेकार नहीं होता इन व्यक्तियों के साथ। इनको करियर फील्ड चेंज करना, अपनी जॉब चेंज करना, अपना बिजनेस लाइन चेंज कर लेना बहुत शुभ इनके लिए साबित होता है। ये भी रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। एक लास्ट केस होता है हमारी भाग रेखा का कि जब ये भाग रेखा हमारी ये हेल्थ लाइन, जीवन रेखा भी इसको बोलते हैं, जीवन रेखा से टच हो जाती है, एकदम मर्ज हो जाती है या फिर इसी से मिलकर ही निकली हुई होती है। ऐसे केसेस में इन लोगों जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है इनकी किस्मत मजबूत होती चली जाती है। कई लोग कमेंट में अब लिखेंगे कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है। बात सच है, इनके हाथ नहीं होते किस्मत वो भी लिखवा कर आए हैं, पर इन हाथ की रेखाओं का भी तो कुछ मतलब है। क्यों ये सबके हाथों में अलग अलग हैं? क्यों ये सबके हाथों में एक जैसी नहीं है? क्यों सबके जीवन अलग अलग होते हैं? और क्यों कई बार पामिस्ट्री एक्सपर्ट आपकी हाथ की रेखा देख के आपका भविष्य बता देते हैं, आपका पास्ट बता देते हैं? ऐसी चीजें होती हैं, बस समझने वाला कोई व्यक्ति चाहिए होता है। इनके हाथ नहीं होते किस्मत उनकी भी होती है, प्रारब्ध वो भी लेकर आए हैं अपने पुनर्जन्म का। आशा है कि आपको हस्त रेखा पर, धन रेखा पर बना हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कैसे लगते हैं, हम क्या और कर सकते हैं आपके लिए, किस टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हैं। राधे राधे।